नमस्कार, आप सुन रहे हैं ऑल इंडिया पॉडकास्ट। मैं निखिल आपके साथ। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको अंदर तक हिला कर रख सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। रात से, लड़कों से, अकेले बाहर निकलने से डर, बलात्कार यही छोड़ गया था मेरे पास। उस रात करीब 8 बजे होंगे जब मैं पानी भरने गई थी। मैं 13 साल की थी, वो मुझसे 15 साल बड़ा। उसके बाद मैंने खुद को घर में बंद कर लिया, बस अपने तक समेट ली अपनी दुनिया। अब खेती में हाथ नहीं बटाती थी, शौच के लिए बाहर अकेले नहीं जाती थी। पर उस वक्त पापा नहीं सहमे। वो दबंग था, कई लड़कियों का बलात्कार कर चुका था। पर पापा ने गांव वालों से कहा, अब नहीं तो और कितनी लड़कियों के बाद। हमने पुलिस में शिकायत की, वो गिरफ्तार भी हुआ। पर जहन में रह गया थानेदार का वो सवाल, उसने तुम्हें कहां कहां छुआ था। जो घर आता सवाल करता, मैं चुप हो गई थी। फिर उषा दीदी आई, बेखौफ नजर और साफ नजरिया। उन्होंने मेरे बारे में अखबार में पढ़ा। वो बोली, फिर बहादुर बना दूंगी तुम्हें। गांव वालों ने कहा, शहर में जाकर बेच देंगी तुम्हें। पापा ने कहा, एक इंसान बुरा हो तो ये मतलब नहीं कि सब बुरे होते हैं। भरोसा, जाने पहचाने डर को छोड़ने का, अनजाने रास्ते पर हिम्मत ढूंढने का। भरोसा, अच्छाई पर, अच्छे लोगों पर। शहर में भी दहलीज लांघी नहीं गई, मेरा कोना मुझे दबोचे हुए था। फिर दीदी ने झकझोरा, समझाया कि वो सिर्फ एक हादसा था, एक रात जो बीत गई और उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। पर गांव में मुझे ये बताने वाला कोई नहीं था। अदालत में उस आदमी का पूरा परिवार आता था। उन्होंने पापा और भाई को जान से मारने की धमकी तक दी। पर इतना आसान नहीं है दिन दहाड़े मार देना। पापा पीछे नहीं हटे और उनके आगे मैं और मजबूत हो गई। दिन, हफ्ते, महीने, साल में बदलते गए। 30 किलोमीटर साइकिल चलाकर पापा मुझे बार बार अदालत ले जाते रहे। हाथ से पैसा जाता रहा, तारीख पर तारीख आती रही। अब मैं बालिग हो गई हूँ और उसे जमानत मिल गई है। कई बार मेरे घर के आगे से निकलता है वो, और दहलीज के पीछे मैं गुस्सा रोके रहती हूँ, क्योंकि मैं इससे आगे बढ़ना चाहती हूँ। ख्वाहिश, कुछ नया और बेहतर गढ़ने की, अपने दायरे बढ़ाने की। ख्वाहिश, सपनों और हकीकत के बीच कहीं। पापा कहते हैं शादी कर लो, गांव में सबका मुंह बंद हो जाएगा। पर एक मर्द खरोंच दे तो किसी और मर्द के करीब जाने का ख्याल ही उस घाव को हरा कर देता है। रात अब भी कई वजहों से डराती है, पर कमरे का अकेलापन नहीं चाहती मैं। अब भीड़ अच्छी लगने लगी है। जिंदगी में अपने पैरों पर खड़े होना है, कुछ करना है। फिर यूं ही एक दिन जब पापा को काम था, मैं अकेले चल पड़ी अदालत। कोना छूट गया, बहुत सी दहलीजें लांघ ली, जिंदगी का रास्ता फिर खुल गया। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ऑल इंडिया पॉडकास्ट। और आप भी अपनी लड़ाई कुछ इसी तरह लड़ें। मैं आपसे निखिल विदा रहता हूँ, जल्द मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।